एवरीवन, सो गाइज एज यू नो हमने एक सुबह वीडियो अपलोड करी थी सैंपल क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है कि उस तरह के क्वेश्चंस आपको कल के एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं ये चाहता था कि सारे बच्चे एक बार खुद उन क्वेश्चंस को ट्राई करो, तभी मैं उस वीडियो में सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिए थे, क्योंकि उसमें मैं सॉल्यूशन आपको दे देता तो आप लोग सिर्फ देखते हो, खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो। बट प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप खुद हाथ पैर मार के सॉल्व नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलता कि मेरे में क्या कमियां हैं, मैं कहां गलती कर सकता हूं। क्लियर? सो अभी हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे। मैं जल्दी जल्दी से रैप अप करूंगा, बेसिक से ज्यादा नहीं जाऊंगा। कैसे आप लोगों ने पेपर में अप्रोच रखनी है इन क्वेश्चंस की, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, एवरेज का टॉपिक है ये। मैंने बड़े अच्छे से आपको पढ़ाया है कि एवरेज कैसे निकलती है। सभी वैल्यूज का करना होता है सम और डिवाइड जितनी हमारी टोटल वैल्यूज हो। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज दे रखी है, ऐड करो इनको। 12 और 10 22, 22 और 8 30, 30 और 6 36, 36 4 40 और 2 42। आप कितनी जल्दी इनको ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है। नीचे लेनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 7। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ गया तो देखो 10 सेकंड में इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसी अप्रोच आपने रखनी है। ठीक है, पेज पे कोई नहीं उतारेगा कि 2 4 6 8 10 12 है, ऐसा नहीं उतारने की जरूरत है। आपको पता है सबको ऐड करके जितनी वैल्यूज है उससे डिवाइड करना है, तो डायरेक्ट आपने वही चीज करनी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार। स्पीड उसकी दे रखी है, टाइम दे रखा है। ठीक है, ओके। सो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। साथ के साथ आपने एक चीज का ध्यान रखना होता है, किलोमीटर पर आवर एक ये कॉम्बिनेशन होता है, और दूसरा होता है आपका मीटर पर सेकेंड का। अगर इनमें से कोई भी एक भी सेट ना हो तो पहले हमें चीजों को कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं मैंने आपको सिखाया हुआ है, आने वाले क्वेश्चन में वो भी डिस्कस हो जाएगा। तो यहां देखो डिस्टेंस इज इन किलोमीटर और टाइम आपका आवर्स में है। ठीक है, मिनट है तो हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड इज 80, टाइम इज 6 घंटे 30 मिनट। सो स्टूडेंट्स 6 घंटे तो पूरे के पूरे हैं। अब मिनट्स को कन्वर्ट करना होगा आवर्स में, तो हम लोग कैसे करते हैं, 6 1/2 से करेंगे। ठीक है, इसको ऐड करोगे तो ये आपका क्या बनेगा, 6 दूने 12, 12 और 1 13, तो आपका ये बनेगा 13/2। क्लियर? तो आई होप अभी ये सॉल्व करने की जरूरत है नहीं हमें, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। स्पीड इज 80, 80 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 6.5 से। क्यों? क्योंकि यहां से देखो आप लोग, चलो इसको ऐसे कर लो, 6 दूने 12 1 13/2, यहां तक रखते हैं। 13/2 से, क्योंकि ये हमारा क्या बना है, टाइम इन आवर्स, इसको काटेंगे। 13 4 68 होता है, 680 आपका आंसर आएगा किलोमीटर्स में। ठीक है, सॉरी 13 4 होता है आपका 520, यस 52 होता है, तो आंसर आएगा 520। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड का क्वेश्चन है। सिंपल, आप इस तरीके से मैं बेसिक से समझा देता हूं, बाकी आपने जैसे करना हो आप कर सकते हो। 11 1 11, याद रखना ऊपर से हमेशा एक टर्म उतरती है, तो ये कितनी उतरेगी, 0। अब ये 11 से 0 छोटा है, तो यहां हम लोग क्या लेंगे, एक और 0। फिर ऊपर से उतरेगा 1, अब फिर ये छोटा है तो यहां क्या लेंगे, 0। फिर ऊपर से उतरेगा 1, अब 11 1 11। तो ऐसे आप लोग इस डिवाइड को अंजाम देते हो। ध्यान से कर लेना, एक दो बार खुद इसको सॉल्व करके चेक कर लेना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसमें कंफ्यूजन होती है, बच्चे गलती कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, बस पॉइंट्स में बच्चे दिक्कत करते हैं। मैं आपको बता देता हूं शॉर्टकट। देखो सबसे पहले 3 को 2 से कर लो, बन गया 6। यहां पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट के बाद कितनी टर्म्स वहां पे आनी है वो कैसे डिसाइड होता है वो समझिए। पॉइंट के बाद यहां कितनी वैल्यू है, 1 2 एंड 3। यहां कितनी है, 1 और 2, तो 3 यहां पे है। 2 पॉइंट के बाद टोटल 5 टर्में ऐसे डिसाइड होती हैं। ठीक है, 5 टोटल चाहिए गाइस, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 6 हमारे पास एक पहले से थी, 4 मैंने लगा दी। ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये मेरी अप्रोच है, आप लोग कैसे भी कर सकते हैं जो आपको सही लगे। जिनको नहीं आती वो ऐसे करेंगे, तो देखो 10 सेकंड में मैंने सॉल्व करके बता दिया। फिर बता देता हूं, पॉइंट के बाद कितनी टोटल टर्म्स बनेंगी वो डिपेंड करता है दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद। पॉइंट के बाद यहां 3 है, यहां 2 है, तो 3 और 2 कितनी होगी, 5। ठीक है, तो टोटल 5, 4 लगा लिए 0, 3 2 आ गया 6। अब ये क्वेश्चन है, एनुअली वो बढ़ता है 1/8 से, तो मतलब अगर पहले साल वो 8 है, दूसरे साल कितना हो जाएगा, 9।
ठीक है, 8 पे 1 बढ़ता है, 1/8 इंक्रीज का मतलब होता है 8 पे 1 बढ़ना, 8 से हो गया 9। तो अगर पहले साल वो 64 है तो एक साल बाद कितना होगा, ऐसे करते हैं हम लोग 9/8। ठीक है, अब कितने साल के बाद पूछा है 2, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 9/8 से। सिंगल स्टेप में ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना था। 8 8 64 होता है, पूरा कटेगा, 9 9 81 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो देखो ये इस तरह के अगर आपने समझे होंगे ना मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो कंबाइन करना मैंने बताया हुआ है, ए लिखा, बी लिखना है सी। फर्स्ट रो में जो फर्स्ट रेशियो दे रखी है ए और बी की 3 और 2, यहाँ 3 यहाँ 2, बी और सी की 7 और 5, तो बी के नीचे 7 और सी के नीचे 5, ये खाली जगह भरी जाती है। बेसिक जिनको बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है वो बेसिक वीडियोस एक बार जरूर देख लें जाने से पहले। ठीक है, ये खाली जगह बची है, 2 के इस साइड खाली है तो यहाँ 2 भरा जाएगा, 7 के इस साइड खाली है तो 7 भरा जाएगा। नीचे की तरफ होते हैं मल्टीप्लाई, 7 है 21, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। पूछा है ए और सी की, तो क्या बनेगी 21 और 10। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 21 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बंदों ने पैसा लगाया है पार्टनरशिप में, इस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया है। ठीक है, और इतना टोटल, हाँ प्रॉफिट 1 साल के बाद इतना हुआ है, आपने बताना है डेविड का शेयर कितना होगा। स्टूडेंट आपने याद रखना है जिस रेशियो में पैसा लगाया जाता है कैपिटल और जितने टाइम के लिए लगाया जाता है उसकी रेशियो से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितने में पैसा बटेगा। आपका जो क्वेश्चन बनेगा उसमें टाइम कभी नहीं देगा, तो आपने डायरेक्ट रेशियो जो कैपिटल की होगी उसी रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, सो राम 2, शबीर 4 एंड डेविड इज 6, तो इस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया है। इसका मतलब डेविड को इसी रेशियो में पैसे मिलने हैं, सो डेविड का शेयर कितना बनेगा 6 डिवाइडेड बाय 6 4 10 और 2 12। ठीक है, 12 में से 6, टोटल है कितना पैसा 6000, बस काट दो, 2 6 1 6 6 2 12, इससे काटा, ये बन गया 3000। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा 3000। एक स्टेप में आप लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, एज आई हैव डन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। सो इस क्वेश्चन में क्या है, उसके पास टोटल कितने पैसे हैं 16000, एक साइड उसने लगाया 8% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और बचा हुआ लगा दिया 9% पे सिंपल इंटरेस्ट पे। आपने बताना है उसका टोटल ब्याज अगर इतना है तो कितना पैसा उसने 8% के हिसाब से लगाया होगा, ये आपने इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। टोटल इंटरेस्ट हमें पता है कितना है 1340। अब 16000 टोटल लगाया उसने, तो मैं मान लेता हूं उसने 8% पे लगाया है x, तो सिमिलरली फिर बचा हुआ पैसा 9% पे कितना पैसा बचा होगा 16000 माइनस x। क्यों, क्योंकि टोटल हमें इतना बनाना है। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट से इसको कंबाइन करते हैं। कैसे करेंगे देखो, अगर x पैसा उसने लगाया है 8% पे, अगर x पैसा 8% पे लगाया है तो पहले साल में कितना ब्याज आएगा उसको 8% ऑफ x, यही आएगा। अच्छा, साल एक ही लेना है, क्यों, क्योंकि एनुअल है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट 9% पे कितना लगाया है उसने 16000 माइनस x, इतना पैसा लगाया और टोटल ब्याज मिला कितना है 1340। बस अब कैलकुलेशन बचती है 8/100x प्लस 9 से इसको करेंगे 9/100 मल्टीप्लाई 1600 माइनस 9/100x इज इक्वल टू 1340। अब यहां से कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना। सो मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूं कैसे करनी है। 16 को 9 से करेंगे तो बनेगा 144, सो 1340 इस साइड जाएगा 144, यहां बचेगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 16000 है, सॉरी यहां पे है ना, तो यहां पे निकल के आएगा ये 1440। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बनेगा नेगेटिव में 100। ठीक है, और इस साइड बनेगा ये 100, ये बनेगा यस, तो डिनोमिनेटर सेम है, ये बनेगा -x/100। आप लोग कर लेना जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, सो माइनस से माइनस कट जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू 100 × 100। कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो 100 × 100 बनेगा 10,000 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में काफी बच्चे परेशान हुए थे, तो आज के बाद आपको इसमें परेशानी नहीं रहेगी, ना सिर्फ बीएसएफ के पेपर के लिए बट बड़े से बड़ा पेपर एज यू नो सीएचएसएल की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, उसमें भी ऐसा ही लेवल रहता है, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी हो सकते हैं। क्लियर? सो क्वेश्चन यस, सो ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को समझो, देखो थिकनेस को छोड़ देंगे 2 सेकंड के लिए कि उसकी थिकनेस कितनी है लकड़ी की। अगर हमें ये दिया होता इसकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, वॉल्यूम पूछता, सीधा फार्मूला बनता लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब
उसकी थिकनेस भी दे रखी है, मतलब उसकी मोटाई भी हमें दे रखी है कितनी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने समझ याद सीधा रट्टा मार लो यहां से कि अगर उसकी 1 सेंटीमीटर इस साइड मोटाई होगी, 1 सेंटीमीटर इस साइड मोटाई होगी, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर दोनों साइड, तो हर एक साइड से जो लेंथ है, बीच का जो एरिया है वो कितना रिड्यूस होगा, 2-2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ हम वो एरिया लेते हैं जो अंदर खाली होता है, जितनी चीज हम लोग उसमें भर सकते हैं वो आपका वॉल्यूम होता है। तो ये बचेगी आपकी 18, 12 वाली बचेगी आपकी 10। नहीं समझ आई तो रट्टा मार लो, बस आपको ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे इनको, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट ही होता है आपका वॉल्यूम, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये आपका कितना बनेगा आंसर, चेक करो इसको मल्टीप्लाई करके, ये बनेगा आपका 18×8=144। सो ये बनेगा 1440। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर गाइस, याद रखना ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है गाइस, मैंने सीपी और एसपी की एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था। सो लॉस हुआ है 15% का, तो 100 में से कितने कम होंगे, 15, कितना बचा पीछे, 85%। ठीक है, हम लोग ऐसी ही स्टेटमेंट हमेशा लिखी जाएगी, 85% ऑफ सीपी इज इक्वल टू एसपी, ऐसे ही लिखी जाती है। यहाँ सीपी रहता है, एसपी रहता है। इन केस ऑफ लॉस 100 में से घटा के यहाँ लिखना है, अगर प्रॉफिट होता तो 100 में बढ़ा के लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो हमें निकालने क्या है, सीपी। सीपी किसके बराबर आएगी, 85/100 आएगा इसका एसपी। सो गाइस इसमें सीपी की वैल्यू कैसे रहेगी आपकी, एसपी कितनी है 680, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 85 से। ठीक है, 17 का टेबल अगर आपने याद करा होगा, 17 चौके 68, 17×5=85, 5 1 5, 8 5 40, 100 × 8 आपका 8 × 100 बनेगा 800। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 800, यानी कि नन ऑफ दीज। जानबूझ के नन ऑफ दीज रखा गया है क्योंकि बच्चे को कॉन्फिडेंस भी आना जरूरी है कि दैट कौन सी अप्रोच मैंने लगाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट। तो इसमें ट्रिक ये देखो, सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करो आप। दिस इज 13, ये 26 13 के टेबल में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 52 13 के टेबल में आता है, तो मैं इनको पहले क्या करता हूं, नीचे 52 बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे बनाऊंगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, 9 चौके 36, 13 चौके 52, ये बन गया 52। सिमिलरली 17 को बनाने की कोशिश करता हूं, 26 से 52 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 34/52, ये बन गया आपका 28/29। थर्ड वाली इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 23 से 52 बनाना है तो ऐसे ही रहेगा, 23/52। अब इन तीनों वैल्यूज को चेक करो एक बार आप, नीचे सबका डिनोमिनेटर सेम है, जो सबसे ऊपर सबसे बड़ी होगी उनमें से वही सबसे बड़ी होगी। तो ये बड़ी बनेगी तीनों में, ये नहीं होगी क्योंकि 36 से छोटा 34 है और 23 उससे भी छोटा है। अब इन दोनों में देखो, तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं, 29 और 28 का 1 का डिफरेंस है, मतलब ये लगभग वैल्यू 0.9 के आसपास जाएगी। आपने ऐसे सोचना है, दिमाग में कैलकुलेट नहीं करना है। बट अगर मैं 52 का देखूं तो ये लगभग मेरी आधे से थोड़ी सी ज्यादा है ना, आधे से थोड़ी सी ज्यादा है। 52 का आधा होता है 26, उससे थोड़ी सी ज्यादा है, बट 9 तक नहीं जाएगा। क्लियर, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 28/29। याद रखना, क्वेश्चन में आपको यहां मेरे ख्याल से लोवेस्ट पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना, यहां मैंने लार्जेस्ट खुद बनाया है कॉन्सेप्ट के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 दर्जन अंडे आपके आते हैं 72 रुपए में, 6 दर्जन, तो एक अंडे की कॉस्ट मान लो आप लोग x। 6 दर्जन में कितने अंडे, 12, 72 इंटू एक अंडे की मानी x, 72 रुपए के बराबर, 12 6 के 72, एक अंडे का रेट कितना हो गया, 1 रुपीज। कैसे आया, ये 12 6 के 72 उधर जाएगा, 72/72, यानी कि एक अंडे की कॉस्ट आ गई 1। अब उसने पूछा है 72 अंडों की कॉस्ट कितनी होगी, तो 1 रुपए का एक, 72 अंडे कितने के, 72 के। ये कॉन्सेप्ट समझाना है, क्वेश्चन इजी है मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप्स एंड सिस्टम का ये टॉपिक है। ठीक है, अब कल के लिए मैं आपको सीधे शॉर्टकट 2 सिखा रहा हूं, बस ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर, उसने कहा ए टैप किसी चीज को खाली करती है, फिल करती है, फिल वाली में हमेशा ऐड रखना है, एंड अनदर टैप कैन एम्प्टी इट इन, वो खाली करेगी, माइनस रखेंगे 16। दोनों एक साथ खोली तो कितने टाइम में फिल होंगी, याद रखना है जब माइनस की एक वैल्यू आ जाए। फॉर्मूला यही रहना है आपका, a × b डिवाइडेड बाय a + b। अगर b माइनस में हो तो b की वैल्यू माइनस में ले लो, अगर a माइनस में हो तो a ले लो, जो हो वही लेनी है। 8 a प्लस का है, b माइनस का है, कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाय, प्लस माइनस रहने दो, आपने यहीं से फॉर्मूले को एडिट कर लो क्योंकि फॉर्मूला आपको दिक्कत कर जाएगा। इसको छोड़ो, जब एक भर रही होगी एक खाली कर रही होगी, आपने फॉर्मूला लगाना है a × b डिवाइडेड बाय a - b, और a की वैल्यू हमेशा आपने बिगर उठानी है।
क्योंकि अभी टाइम नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने का। शॉर्टकट देखो, एक भर रही है खाली, a मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई a माइनस बी, तो ऐसे आप लोगों ने इसको करना है, ठीक है। ये बनता 16 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 से कटेगा 8, पीछे बचा 16, सो 16 आवर्स इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इस चीज पे फोकस कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। सो नन ऑफ दीज ही इसका आंसर होगा, क्योंकि 16 कहीं भी ऑप्शंस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, सो ये क्वेश्चन आपका एमडीएच फॉर्मूले से इजीली हो जाएगा। सो एम डी और एच, एम डी एच बाय W2, क्योंकि वर्क में यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रखा गया है, दैट्स व्हाई वी विल बी चेकिंग इट। ये वर्क 1 है, ठीक है। 12 मैंने किसी काम के 1/3 हिस्से को करते हैं 8 दिन में, तो मैंने दिए हैं 12, टाइम इज गिवन एज 8 डेज, और नहीं दिए हैं, वर्क दिया है कितना 1/3, तो 1/3 आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। ये काम अब कितने दिन में खत्म होगा, अगर हम लोग 16 बंदे लगाएंगे, तो जो हमने निकालना है मैं उसको मान लेता हूँ x, दिस इज डेज की वैल्यू है, ये मैन की वैल्यू है, वर्क अब पूरा का पूरा उतना कराना है, तो वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 1/3 हिस्सा नहीं कराना है, पूरा का पूरा वर्क कराना है, ठीक है। अब आपको पता है अगर ये यहाँ नीचे है तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा 3, ठीक है। कैसे जाता है बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो x की वैल्यू निकालनी है, कैसे आएगी, 12 इंटू 8 इंटू 3 ऊपर है, 16 नीचे आएगा, ठीक है। 8 1 8, 8 2 16, 2 1 2, 2 6 12, 6 18, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 18। जिनको नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है, 1-2-4 टॉपिक के बेसिक वीडियोस जरूर देख लेना, ठीक है। अब यहां देखो, पाइप ए और बी फिल कर रहे हैं 10 घंटे और 15 घंटे में। अब उससे पूछा दोनों कितने में फिल करेंगी, तो मैंने क्या बोला था, जब फिल की बात हो तो प्लस में होती हैं दोनों वैल्यूज। प्लस वाली का फॉर्मूला टाइम एंड वर्क का सीधा लगाना है, a मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। जब भरने की बात होगी 10 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15 कितना बनेगा, 25, ठीक है। ओके, सो काटो इसको, 5 2 10, 5 3 15, 3 1 3, 3 5 15, तो आंसर बनेगा 5 2 10, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 आवर्स इसका करेक्ट आंसर बनेगा। दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए, जब वो दोनों फिल कर रही हैं तब क्या फॉर्मूला लगाना है, और जब एक निकाल रही है तो क्या फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपको स्पीड दे रखी है, टाइम सेकंड्स में दे रखा है, यहां कॉन्सेप्ट समझ लेना ध्यान से। मैंने बोला था या तो किलोमीटर पर आवर का फंडा लगना है या तो मीटर पर सेकेंड का। अब दिस इज स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, तो जब भी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगा इस, आप लोगों ने कन्वर्ट किसको करना होता है, स्पीड को ही कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। टाइम इज गिवन एज 30 सेकेंड्स, तो टाइम को रहने देंगे, पंगा नहीं लेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं बेसिक वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। काटेंगे यहां से 6 3 18, 6 10 60, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10/50, ये बनेगा 50/3, ये आपकी स्पीड बन गई। निकालनी क्या है हमें, लेंथ निकालनी है ट्रेन की, तो मतलब डिस्टेंस निकलेगा आपका। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड इज 50/3 हमने कैलकुलेट कर ली है, टाइम दिया है कितना 30 सेकेंड्स, तो 3 1 3, 10 से काटा, 50 को 10 से करा, बन गया 500 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 500 मीटर। इसके बेसिक्स मैंने बड़े अच्छे से एक एक चीज आपको बताई है। अगर आप बीएसएफ के पेपर के लिए इसको नहीं कर पाए हो किसी वजह से, तो आप लोग आने वाले पेपर में इसका बेनिफिट ले सकते हो। बेसिक वीडियोस जरूर एक बार देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो रेशियो दे रखी है प्रेजेंट एज की कितनी, 2 ब्रदर की 1:2, 5 साल पीछे पहले की बात है, रेशियो इतनी थी। तो आपको पता है अगर रेशियो प्रेजेंट में दे रखी है 1 और 2, एग्जैक्ट में कैसे लेट करते हैं, 1x और इसको मानेंगे 2x, ठीक है। उनकी रेशियो 5 साल पहले, तो इसकी अगर एज आज इतनी है, 5 साल पहले इतनी होगी, इसकी भी 5 साल पहले इतनी होगी, -5 करेंगे, रेशियो वाज 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करनी है, बस खत्म, 5 3 15, 2x - 5, इधर आएगा 3x - 2x इज इक्वल टू -5, प्लस में जाएगा 15, ये बनेगा 10, x की वैल्यू आ गई 10। बट हमें x की वैल्यू नहीं पूछी, व्हाट विल बी गिवन, हमें पूछा गया उनकी रेशियो 5 साल के बाद कितनी होगी उनकी एज की। तो x की वैल्यू 10, अभी एक की वैल्यू मानी थी हमने 1x, दूसरे की 2x, तो ब्रदर 1 और ब्रदर 2 की एग्जैक्ट एज क्या बनेगी, 10, 1x मतलब 10 ही रहेगा, और 2x मतलब 2 × 10 यानी कि 20। तो 5 साल के बाद की रेशियो पूछी है, दोनों में 5-5 ऐड करो ताकि उनकी पहले एज का पता चले है कितनी। 10 और 5 हो गए 15, 20 और 5 हो गए 25। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है इतना डिफिकल्ट ना आए, बट स्टिल आपको रेशियो प्रोपोर्शन और एजेस की मैंने बड़ी अच्छी तैयारी कराई है। कैलकुलेट करोगे 5 3 15, 5 5 25, रेशियो बनेगी 3:5, करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। या सो रेशियो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की दे रखी है 8 और 9। सो सीपी बाई एसपी इज इक्वल टू 8/9। यहां से डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट हम निकाल सकते हैं कैसे? सीधा मानो सीपी की वैल्यू है 8, एसपी की वैल्यू है 9। सो प्रॉफिट हुआ है कितने का? 9 में से 8 गए, 1 रुपए का। सो प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकलती है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये कॉन्सेप्ट बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। सो प्रॉफिट इज 1, सीपी की वैल्यू कितनी है? 8 मल्टीप्लाई 100 करोगे डिवाइड तो बनेगा 12.5%। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 12.5%। गाइज आपको लग रहा होगा सर बड़ी फास्ट पढ़ा रहे हैं, दिस इज जस्ट अ रिवीजन वीडियो, ताकि आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको आप ब्रश अप कर पाओ कल के पेपर के लिए, ठीक है। बाकी जो बच्चे को बिल्कुल नहीं आता वो बेसिक वीडियोस देखेंगे, बट कल के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो सकते। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, जो भी आपको कॉन्सेप्ट याद रह जाए एटलीस्ट वो नंबर आप ले पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज निकालनी है ऑड नंबर्स की अप टू 100। इसका फॉर्मूला मैंने सीधा बताया है कि अगर 1 से गिनती स्टार्ट होके किसी भी नंबर तक जाती है और अगर आपसे पूरे नेचुरल नंबर का वो पूछे, क्या एवरेज पूछे, उसका फॉर्मूला मैंने पढ़ाया हुआ है। इस वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि एक आध क्वेश्चन इसमें से पक्का टकरेगा, ठीक है। सो उसकी एवरेज बनती है n+1/2। अगर पूछे ऑड की, सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर की, हमें यह देखना होता है 1 से लेके 100 तक कितने ऑड नंबर बनेंगे, तो वो बनेंगे कितने? 50। तो इसकी एवरेज बनती है सीधी n। जितने नंबर हो ऑड नंबर उतने। इवन की बनती है n+1, ठीक है। याद रखना आपने, तो ऑड यहां पे कितने बनेंगे? 50। तो इसकी एवरेज कितनी बनेगी आपकी? 50। ये आपने डायरेक्ट याद रखनी है वैल्यू, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ निकालना है 35 और 30 का। मतलब एचसीएफ का मतलब ही समझो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो पूरा डिवाइड कर सके उसको। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा और कॉमन का मतलब हो गया दोनों को। तो आप देखो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके तो 5 ही है। 5 ही है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, बाकी वाले तो डिवाइड ही नहीं करेंगे। डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो 2 सेकंड में सोच के। अब जो मेरा भाई बहन वहां पे ये करना स्टार्ट कर देगा तो फिर वो बोलेगा घर आके सर मेरा टाइम बड़ा लग गया। ऐसा नहीं सोचना है आपने, ऐसे सोचना है, ठीक है। इसी तरह की शानदार शॉर्ट ट्रिक अगर आप कंटिन्यूसली सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर यू फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल, ठीक है। दोनों पे आप लोग बने रहिए। जबरदस्त तैयारी आपकी जेके एसएसबी क्लास 4th की मैंने एक एक टॉपिक, एक एक चीज आपको पढ़ाई हुई है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत आती है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जेकेपी की क्लासेस हमारी चल रही हैं एक साथ, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। और जेके बैंक की क्लासेस के लिए आप लोग अपने अपने भाई बंधु को बता सकते हो। वेरी सून वी विल बी कमिंग विद जेके बैंक क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट्स ऑल इन द वीडियो। मेक श्योर यू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ये वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाएगी आपको पूरी पीडीएफ जो है वो विद सॉल्यूशन वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल के लिए करते रहिए तैयारी। थैंक यू सो मच।